अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि हम कैसे अपनी कोई भी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पर रखेंगे। गूगल सर्च कंसोल पे मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बेसिक पार्ट, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, आपने सबसे पहला काम आपने क्या करना पड़ता है कि इस गूगल सर्च इंजन कंसोल पर अपनी वेब को रखना पड़ता है। अच्छा, इसको रखने का क्या मकसद है, हम रख क्यों रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर ये मैंने जो बॉक्स बनाया है इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, ठीक है। हमारे पास एक वेबसाइट है, वो भले ई कॉमर्स की है या जिससे भी रिलेटेड वो वेबसाइट है। तो अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक वेबसाइट ये है, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हमारे पास एक और वेबसाइट है, ठीक है। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ वेबसाइट अभी है एक, और इसी तरीके से एक और वेबसाइट बना देता हूँ, और ये हमारे पास हो गई अलग अलग है आपका तीन। यहाँ पर तीन वेबसाइट्स बना लेते हैं, समझ लो कि हमारे पास ये तीन वेबसाइट है, ठीक है। ये हमारी जो वेबसाइट है वो है डिजिटल फर्म से रिलेटेड, और ये हमारे पास जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है। और ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो वेबसाइट है, जो तीसरी वेबसाइट है, ठीक है, वो हमारे पास वेबसाइट है, वो क्या कर रही है, उसका जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसका वो मूवीज से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट आपस में लिंक्ड अप कैसे हो रही होती है, क्रॉल कैसे होती है, मतलब कि उसका डाटा जो होता है, उसका जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कि हम मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि लोकल सर्वर में जाती है, लोकल सर्वर से इंडेक्सिंग में जाती है, इंडेक्सिंग के बाद मेन सर्वर में जाके आपके जो डाटा इंडेक्स हुआ हुआ होता है वो आपकी सर्च इंजन जो होता है वो उसको फैच करके लाके दे देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट में लिंक डला हुआ है, कोई भी लिंक डला हुआ है, जो लिंक डला हुआ है इस वेबसाइट का, मतलब कि इस वेबसाइट के थ्रू हम किस वेबसाइट पे लैंड हो रहे हैं, एक डिजिटल वेबसाइट पे लैंड हो रहे हैं, ठीक है। और इस डिजिटल वेबसाइट पे लिंक डला हुआ है इस डिजिटल वेबसाइट, इस मूवी की वेबसाइट का। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल तो ऐसा तो नहीं होता कि वही वेब ई कॉमर्स से डिजिटल फर्म पे ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है, बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गूगल क्या करता है, गूगल वो ये देख रहा होता है कि अगर ये वाली जो वेबसाइट है, ठीक है, उसका डाटा, जैसे कि उस इस वाली वेबसाइट का डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पास गया कैसे, गूगल ने अपने पास इस डाटा को फैच कैसे किया, इस वेबसाइट का लिंक इस वेबसाइट पर होने की वजह से इस वेबसाइट का तो डाटा उसके पास था पहले से मौजूद, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उसने जब डिजिटल फॉर्म का वेबसाइट का जो डाटा है या इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो कलेक्ट कहाँ से करी, उसने क्रॉल कहाँ से करी, उसने अपने लोकल सर्वर में कैसे पहुंचाई, उसने उसको इंडेक्सिंग में कैसे पहुंचाई, उसने उसको मेन सर्वर में कैसे पहुंचाई, सिर्फ इस लिंक के थ्रू, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक मूवी की वेबसाइट है, उस मूवी की वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये जो लिंक है हमारे पास वो कौन सा है, मूवी वेबसाइट का, ठीक है, सॉरी। इसी तरीके से ये वाला जो वेबसाइट है वो हमारे पास है डिजिटल फॉर्म वाले का, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट जो हमारे पास लिंक है वो किसी थर्ड वेबसाइट का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी थर्ड वेबसाइट हो सकती है, वो थर्ड वेब पेज कोई भी हो सकता है जिसका लिंक इस वेब पे लगा हुआ हो और उसका डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन क्रॉल में जा रहा हो गूगल सर्च के, ठीक है। तो इस तरीके से गूगल क्या करता है, इन तमाम इंफॉर्मेशन को गेट करता है, क्रॉल करता है, और हमारी सर्च इंजन के रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन उसकी इंफॉर्मेशन उसकी क्रॉल करके अपने सर्वर में गेट कर लेता है, ठीक है। तो अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अब यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक और लिंक लगा हुआ इसी वेबसाइट में, अब वो जो लिंक वो हो न्यूज से रिलेटेड, ठीक है, न्यूज की वेबसाइट से रिलेटेड। अब जो न्यूज की वेबसाइट है हमारे पास मौजूद, वो न्यूज की वेबसाइट जो क्रॉल हो रही है वो किस वेबसाइट के थ्रू हो रही है, वो इस वेबसाइट के थ्रू हो रही है, क्योंकि गूगल आया, उसने देखा यहाँ पर लिंक, जब उसने लिंक देखा तो इस लिंक के वेबसाइट, यानी ये जो इस लिंक के ऊपर जो वेबसाइट लैंड हो रही है या इस लिंक के ऊपर जो पेज लैंड हो रहा है, तो इस
इसकी इंफॉर्मेशन भी उसने अपने पास क्रॉल कर ली, इसकी इंफॉर्मेशन भी अपने पास क्रॉल कर ली। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि भाई ये तो आपस में कनेक्टिविटी होने की वजह से, इनके लिंक्स डालने की वजह से डाटा जो हमारा सर्च इंजन है या फिर हमारा जो पूरा सर्च इंजन जो डाटा को क्रॉल कर रहा है, इंफॉर्मेशन को क्रॉल कर रहा है, इंफॉर्मेशन को स्पाइडर कर रहा है, वो लिंकिंग होने की वजह से इन तमाम की इंफॉर्मेशन तो गेट हो गई। अब अगर हम बात करें जनरली, अगर हमने कोई न्यू वेबसाइट बनाई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई न्यू वेबसाइट बनाई है, ये किसी के, इसका लिंक किसी वेबसाइट पे नहीं लगा हुआ, तो इसको गूगल कैसे क्रॉल करेगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट रिलेट करती है कोई भी मार्केटिंग, ठीक है, कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है एसईओ, एसईओ मार्केटिंग के लिए ना, ठीक है, एसईओ मार्केटिंग के लिए ये एक एजेंसी चल रही है, ठीक है, मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो इस वेबसाइट का जब कहीं पर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इस वेबसाइट को कहीं लिंक्ड अप नहीं किया गया, क्योंकि ये बनी फर्स्ट वेबसाइट है, मतलब ये वेबसाइट तो आपस में लिंक्ड अप इस वजह से हो गई क्योंकि ये ब्रांड्स बनते चले गए, और जो फर्स्ट ब्रांड था उसको भी इन्होंने, वो भी जब फर्स्ट टाइम वेब ई कॉमर्स बनी होगी वो भी ऐसे ही उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, उसको भी मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में तो यकीनन उन्होंने क्या किया होगा, उस पर वर्किंग की होगी जिसके थ्रू उसको सर्च इंजन के अंदर ऐड करवाया। इंडेक्सिंग के अंदर कैसे पहुंचेगी, क्रॉलिंग के अंदर कैसे पहुंचेगी, सबसे पहले तो क्रॉल कर इन क्रॉलिंग के अंदर पहुंचेगी ताकि वो उसकी इन्फॉर्मेशन गेट से कर सके गूगल, और फिर अपनी इंडेक्सिंग में पहुंचा सके, और फिर अपने मेन सर्वर में पहुंचा सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गूगल सर्च कंसोल। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, अपनी जो वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल, एक गूगल ने अपना प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहां पर हम अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे, अब अपनी एप्लीकेशन को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद गूगल इस वेबसाइट तक एक्सेस कर जाएगा डायरेक्टली, इसको किसी लिंक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम कोई लिंक डालते हैं तो फिर वो ऑब्वियसली उसी तरीके से चलेगा जैसे ये हिरार्की मैंने आपको ऊपर बताई कि लिंक के थ्रू कैसे वो क्रॉलिंग की इंफॉर्मेशन को गेट कर रहा है। मतलब अगर इस वेबसाइट पे अगर हमने किसी थर्ड पार्टी का लिंक डाला तो वो तो ये क्रॉल कर लेगा क्योंकि यहाँ पर लिंक मौजूद है किसी भी थर्ड वेबसाइट का, ठीक है। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर हमने कोई भी ब्रांड स्टार्टअप लिया या हमने कोई भी बिजनेस स्टार्टअप लिया थ्रू अ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, थ्रू अ वेबसाइट डेवलपमेंट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको गूगल सर्च कंसोल के प्लेटफॉर्म पर ऐड करना पड़ेगा। तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे हम गूगल सर्च कंसोल के प्लेटफॉर्म पर इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऐड करने का क्या तरीकेकार है, मैंने सिंपल सी एक चीज़ की है, वो ये किया है कि मैंने वेब 00 वेब होस्ट करके कोई फ्री डोमेन कंपनी है, ठीक है, इसी तरीके मैंने ऑनलाइन देखी और वहां पर से मैंने फ्री डोमेन खरीद के अपना पोर्टफोलियो, जनरल सा पोर्टफोलियो बनाकर उस पर एक वेबसाइट बनाकर डाल दी, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि कैसे उस लिंक को मैं सर्च कंसोल पर डालूंगा। अच्छा, तो अब मैं आपको वो डिटेल्स दिखा देता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ अब, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरी वेबसाइट की कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसकी मतलब मैं लॉगिन करूँगा तो फिर मेरे पास क्या चीज़ें आएंगी, और यहाँ पर अगर मेरे पास 00 वेब होस्ट है, ठीक है, तो आप वो उसका मेरे पास लिंक है कि मेरी वेबसाइट का क्या यूआरएल है, इसको चला के देख लेते हैं। उसके बाद टू बी इसको ऐड करते हैं, मैंने ऐड तो कर दिया है, बट मैं इसका प्रोसीजर आपको बताता हूँ कि कैसे हम कोई भी लिंक को ऐड करते हैं उसके अंदर, अपनी वेब के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं हम खोल लेते हैं गूगल, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं और सर्च कंसोल पर ऐड करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब आपको गूगल नज़र आ रहा होगा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टू बी कंटिन्यू अपना वेब 00 वेब होस्ट की डिटेल्स खोलने के लिए वेब 00 होस्ट वाली वेबसाइट खोल लेते हैं, ठीक है, और उसमें लॉगिन कर जाते हैं, सी पैनल लॉगिन करते हैं, और उसके अंदर लॉगिन करने के बाद सिंपल सा हम ये देखते हैं कि कैसे
ये लॉगिन हो जाता है तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब लॉगिन विद मेरा इसमें मैंने किया हुआ है लॉगिन विद अपना गूगल। तो मैं अपनी गूगल ईमेल के थ्रू लॉगिन हो जाता हूँ और यहाँ से ईमेल के थ्रू ये लॉगिन हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी ईमेल खुली हुई है। ठीक है, अब मेरा ये डोमेन है जो मैंने फ्री में जो उठाया था वेब होस्ट से, और उस डोमेन को मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैनेज करने जा रहा हूँ। मैनेज करने के लिए अब यहाँ पर मेरे पास फोल्डर खुल जाएगा। तो मेरे पास अपना फाइल मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ फाइल मैनेजर के अंदर अपनी ये वेबसाइट खोल लेता हूँ पब्लिक HTML के फोल्डर के अंदर जाके। ठीक है, अब ये मेरी वेबसाइट डली हुई है यहाँ पर। ठीक है, और मैं वेबसाइट भी खोल लेता हूँ कि वेबसाइट का लिंक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर अपने इंडेक्स के पेज को हम एडिट करेंगे। क्यों एडिट कर रहे हैं ये मैं अभी आपको बता दूँ। ठीक है, अच्छा, अच्छा, तो अब ये हमारी एक वेबसाइट है। ठीक है, जो कि मतलब मेरी वेबसाइट है जिसके अंदर मैंने अपनी तमाम डिटेल्स डाली हुई हैं। ठीक है, और अपनी तमाम डिटेल्स डालते अपनी मतलब एक CV बनाई हुई है, एक तरीके से अपना रिज्यूमे बनाया हुआ है। कॉन्टेक्ट का पेज है इसमें, और तमाम कॉन्टेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स डाली हुई हैं। इसी तरीके से पोर्टफोलियो तो अभी फ़िलहाल मैंने नहीं डाला, वो मैं भी डालूंगा। तो और ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने छोटी सी एक वेबसाइट बनाई हुई है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, गूगल सर्च कंसोल को सर्च करेंगे। यहाँ सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल। हम गूगल सर्च कंसोल पे स्टार्टअप लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अपनी आईडी से आपने सबसे पहले क्या करना है, जीमेल से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ही आपका ये सर्च कंसोल वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, क्योंकि गूगल का जाहिर सी बात है आपकी जीमेल से ही वर्क करेगा। तो आपने यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट नाउ करना है। स्टार्ट नाउ करने के बाद आपके पास यहाँ पर इस तरीके का कुछ पैनल या डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने URL प्रीफिक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है वो HTTPS पर है, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ। लेकिन ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, HTTPS यहाँ पर मैंने क्या करा, कॉपी कॉपी करने के बाद सिंपल डाल दिया यहाँ पर URL डालने के बाद यहाँ पर मैंने करा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये, एक मिनट रुक जाओ जरा, इसके अंदर एक मिनट जाओ। तो सिंपल से स्टेप है, यहाँ लिंक डाला और यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद, ओ माय गॉड, और अच्छा, तो वो वाला लिंक तो हमारा मसला कर रहा है गूगल, क्योंकि उसने एक बार वेरिफिकेशन कर दी। तो अनवेरीफाई इसको यहाँ से और अनवेरीफाई कर देते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ईमेल ही अनवेरीफाई हो गया। ये तो मसला ही हो। सिंपल एक काम करते हैं, हम दूसरी ईमेल आईडी से इसको इशू को रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुई है वो उस पर। तो ये वाले ईमेल से काम कर लेते हैं एहसान जफर से। ठीक है, तो नेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पर इसका पासवर्ड डालता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, और यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, और उसके बाद गूगल सर्च कंसोल पे जाने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी वेब का लिंक डाल देना है। क्या लिंक है आपकी वेब का, यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद डाल दो और इसको यहाँ से वेरिफिकेशन पे लगा दो। वेरिफिकेशन, हाँ आ गया। तो अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपने वेब की वेरिफिकेशन करनी है ना, तो सबसे पहले अभी हम HTML टैग के थ्रू वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ये बाद में बताऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर और डोमेन नेम के थ्रू हम क्या ये इसका काम क्या होगा। लेकिन अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ से इसका मेटा टैग करेंगे ताकि वो गूगल यहाँ से बस इंफॉर्मेशन गेट कर सके। हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जाना है, इसका मेटा टैग लेना है। मेटा टैग लेने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे अपने वेब, जो हमने HTML का index.html का पेज खोला था उसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हेड के टैग के अंदर इस मेटा को डाल देंगे। उसके बाद सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर अपने जो भी वेब लिंक है उसको रिफ्रेश कर लो।
रिफ्रेश करने के बाद इसको कंट्रोल यू करके देख लो क्या इसका वेब लिंक, क्या मेटा इसके अंदर वो आ चुका है। तो यहाँ पर ये मेटा आ चुका है, ठीक है, ये रहा गूगल साइट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इसको ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद अब ये क्या करेगा, मेटा ऐड होने के बाद ये वेरीफाई करेगा क्या वहाँ मेटा ऐड हो चुका है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल उसको वेरिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पर ओनर वेरिफिकेशन फेल्ड हो रही है, क्यों? क्योंकि उसको मिल नहीं रहा। देख लेते हैं क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा, यहाँ पर वेरिफिकेशन यहाँ से कॉपी करा, एक मिनट रुक जाओ, मैच कर लेते हैं इसको। और यहाँ से इसको एंटर कर देते हैं और यहाँ से सेव करा करने के बाद, ठीक है। हम्म, और यहाँ से इसको वेरीफाई पे लगाया। द प्लीज रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन री वेरीफाई और अनदर वेरिफिकेशन मेथड फेलियर, यूजर वेरिफिकेशन वाज नॉट फाउंड एचटीएमएल। क्यों फाउंड नहीं हो रही भाई, अंदर तो डाली है। एक मिनट, यहाँ से वेरीफाई करते हैं, सॉरी। अब यहाँ से ये हो गई है हमारे पास वेरीफाई। तो इसका मतलब जब हमारे पास ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी तो हम गो टू प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। गो टू प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, अब यहाँ पर हमारा वेब लिंक ऐड हो चुका है, मतलब प्रॉपर्टीज में ऐड हो चुका है। जितनी भी उसकी परफॉर्मेंस है, क्रॉलिंग है, कवरेज है, इन्हेंसमेंट है, वो तमाम परफॉर्मेंस जो उस वेबसाइट पे की जाएगी, उस पर लिंकिंग, उस पर जो भी चीज़ें की जाएंगी, यहाँ पर ये तमाम सिनेरियोज आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब जो भी वेबसाइट के अंदर अगर कोई यूज़र आया तो उसके ऊपर क्या स्टेटस चला, क्या परफॉर्मेंस चली, ये तमाम चीज़ें अब क्या गूगल सर्च कंसोल के हैंडलिंग में आ चुकी है। अब वो तमाम चीज़ें हैंडल की जाएंगी इसके थ्रू और हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो काम करने लग जाएंगी। तो ये हमारे पास तरीक़ेकार है कि कैसे हम जो है ना गूगल सर्च कंसोल पर वेबसाइट या अपनी वेब एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं।